डर कोई गलत अनुभव नहीं है। व्यक्ति अपने डर से बहुत डरता है। एक साधक को जो बात सीखनी है वो इतनी ही सीखनी है कि वो अपने डर से ना डरे। डर को रहने दो, डरते रहो और अपना काम करते रहो। जो डर से बचते हैं वो कोई काम नहीं करते। भय भी एक ऊर्जा है, लेकिन वो तुम्हें आगे जाने में मदद दे सकती है और अगर तुम चाहो तो तुम्हें वहीं का वहीं फ्रीज भी कर सकती है। इसीलिए भय में दो काम अक्सर व्यक्ति करता है, या तो कुछ अकल्पनीय कर गुजरता है, अनइमेजिनेबल कर डालता है भयभीत होकर, या वहीं के वहीं उसके हाथ पैर ठंडे पड़ जाते हैं और वो कुछ नहीं कर पाता। भय एक बहुत ही रोचक इमोशन है, बड़ा इंटरेस्टिंग इमोशन है। तो जीवन में अगर साइक्लोन जैसी स्थिति हो तो उसके लिए उपाय यही है कि भय से कांप जाओ और उस कंपन के साथ ही उसमें प्रवेश कर जाओ और तुम उस सेंटर में पहुंच जाओगे। कंपन से अगर बचोगे तो तुम रिजिड हो जाओगे और रिजिडिटी तुम्हें तोड़ देगी। अक्सर भय जब तुम्हारे अंदर प्रवेश करता है तो उसे समझो, भय कुछ कर रहा है। हमारा जो समाज है वो बड़ा अजीब हो गया है, वो हर चीज की निंदा में चला गया है। व्यक्ति को भयभीत नहीं होना चाहिए, और होता हर कोई, जो ये समझाता है वो और ज्यादा होता है। अच्छे अच्छे सूरमा, अच्छे अच्छे साहसी रात में निकलने में घबराते हैं। अंधेरा हो जाए और बस उनकी सारी वीरता समाप्त हो जाती। नेपोलियन कहते हैं हार गया इसलिए क्योंकि बिल्लियों से डरता था, और जब युद्ध में उसके सामने बिल्ली कर दी गई तो बस बिल्लियों को देख के उसके हाथ पैर ठंडे पड़ गए और वो पकड़ लिया गया। वैसे तो बहुत बड़ा वीर था, बिल्ली से हार गया। क्योंकि भय जो है इसकी कंडीशनिंग ह्यूमन माइंड में गलत ढंग से डाल दी गई है। हमने कभी ये नहीं देखा कि भय क्यों आता है। अक्सर अगर तुम एक्सप्लोर कर पाओ, और एक्सप्लोर करना होता है सजगता के साथ, कॉन्शियसनेस के साथ, गहरे प्रेम में भी वही सिम्टम पैदा होते हैं जो गहरे भय में पैदा होते हैं। शायद तुमने देखा हो या ना देखा हो। अब देखने पर दो प्रश्न उठते हैं कि तुम गहरे प्रेम में गए या नहीं गए, गहरे भय में गए या नहीं गए। दोनों स्थितियों में तुम्हारे अंदर एक ही सिम्टम पैदा होते हैं, शरीर का कांपने लगना, तुम्हारे अंदर ऊर्जा का एक अलग प्रवाह पैदा होना। ये सब कुछ कर रहा है, परिस्थिति की मांग कुछ अलग है। भय भी तुम्हें तरल बनाने की कोशिश कर रहा है, परिस्थिति तुम्हें रिजिड बनाने की कोशिश कर रही, तुम्हें स्टिफ कर रही थी। तुम्हारी मांसपेशियां शायद बहुत स्टिफ हो जाती, रिजिड हो जाती, और तुम वो काम ना कर पाते जो करने की इस समय परिस्थिति तुमसे मांग कर रही है। तो भय तुम्हारे शरीर में कंपन देता है, भय तुम्हारी इंद्रियों को अलग व्यवस्था देता है। अगर तुम अपने को पूरी तरह उसमें छोड़ दो और जो करना है वो करो, तो वही कंपन, वही ऊर्जा तुम्हें कुछ कर गुजरने की ताकत दे देगी, तुम्हें सहूलियत दे देगी। प्रेम में भी वैसे ही लक्षण पैदा होते हैं, वैसे ही कंपन, वैसे ही शरीर का और मन का अलग ढंग से गति करना, क्योंकि प्रेम भी चाहता है कि तुम तरल हो जाओ। तुम किसी के साथ ठीक से संबंधित नहीं हो सकते अगर तुम अपने अंदर जकड़े हुए हो, अपने अंदर अकड़े हुए हो। अपने अंदर अगर तुम जकड़े जकड़े रहते हुए किसी से संबंधित हो लिए, तो संबंधित होने का जो आनंद है वो तुम्हें कभी उपलब्ध नहीं होगा, और फिर जैसा प्रश्न पहला कह रहा था, अतृप्ति अपनी जगह पर ही बनी रहेगी।
दोनों घटनाएं कुछ कर रही हैं, उनको जानो। भय ने तुमको केवल इतना बताया है कि तुमको कुछ करना है, परिस्थिति का समाधान ढूंढना है और शरीर को अपना काम करने दो। तो तुम्हारे कंपन जो पैदा हो रहे हैं वो तुम्हें सहयोग देंगे, लेकिन जो रुकना है, जो ऑब्स्ट्रक्शन है, वो केवल मानसिक है, मेंटल है। केवल तुम अपने मानसिक अवरोध के कारण, केवल मेंटल ऑब्स्ट्रक्शन के कारण रुक जाते हो कि नहीं मुझे काम नहीं करना। जो युद्ध में चले जाते हैं, बड़े बहादुर होते हैं, वीर होते हैं, उनकी मैकेनिज्म को अध्ययन किया गया है और वो भी इसी भय की ऊर्जा का, इसी तरंग का सबसे अच्छा उपयोग करते हैं। वो लचीले हो गए हैं और लचीले होकर अपने पूरे भय के साथ वो युद्ध में प्रवेश कर गए हैं और जीत गए हैं। जो जकड़ा रह गया है वो हार गया है। तो इसीलिए भय से भयभीत होना बंद करना है और बस एक बात ख्याल रखनी है कि तुम्हें आगे जाना है, तुम्हें परिस्थिति में प्रवेश करना है, सिचुएशन के अंदर तुम्हें जाना है, क्योंकि उसका समाधान तुमको चाहिए। तो तुम चलते रहो, आगे बढ़ते रहो और फिर कुछ होगा। कोई ऐसी घटना जो सब कुछ बदलेगी, रूपांतरित करेगी, इसको करके देख सकते हैं। इस प्रयोग को करने की जरूरत है। कभी तुम्हें भय लग रहा हो तो चलते चलो, घबराओ नहीं, बस चलते चलो। शरीर तुम्हारा कांप रहा है, कांपने दो। तुम्हें जो कुछ भी हो रहा है उसको रोको बिल्कुल नहीं, और तुम थोड़ी देर में देखोगे कि उस सारी प्रक्रिया ने तुम्हारे अंदर से एक नई ऊर्जा को उभार दिया है और उस ऊर्जा ने तुम्हें एक ऐसी शक्ति दे दी है जिसकी तुमने अभी कल्पना भी नहीं की थी। एक बार एक घटना मैंने पढ़ी थी, सच्ची घटना। बहुत ठंडक में एक व्यक्ति किसी जंगल में खो गया था और उसको लगा कि वो मरने वाला है। उसको बहुत डर लगा, पूरी तरह से कांप रहा था, एक तो ठंड से भी और मृत्यु के भय से भी। और फिर उसे लगा कुछ करना है और उसने दौड़ना शुरू किया। किस दिशा में दौड़ रहा है उसको ये भी पता नहीं था, लेकिन वो दौड़ता रहा। और घटना कहती है कि वो एक घर पे पहुंचा और घर की घंटी बजाई। तो जो ओनर था, घर का मालिक था, उसने पूछा कि भाई कहाँ से आ रहे हो? तो उसने बताया कि उस जंगल था, वहां पर मैं फंस गया था, ठंडक बहुत थी, मुझे लगा बचना है तो मैंने दौड़ना शुरू कर दिया। तो उसको हैरानी हुई, घर के मालिक को, कि कोई व्यक्ति इतनी दूर से एक ही रात में दौड़कर आ सकता है। वो डिस्टेंस इतना ज्यादा था कि सामान्य रूप से उसे दौड़कर एक रात में पार नहीं किया जा सकता था। और उस व्यक्ति के अंदर भय ने शायद ऐसी ऊर्जा दी होगी, ऐसी शक्ति दी होगी कि वो उसको कुछ घंटों में पार कर गया। भय में कभी कभी ऐसे काम लोग कर गुजरते हैं, लेकिन जब तुम काम करने में उस ऊर्जा का उपयोग करते हो, हमको ये ट्रेनिंग नहीं दी गई कि उसका उपयोग करना है। हमको तो ट्रेनिंग नहीं दी कि भय लगा तो भयभीत हो गए, भय से डर गए। एक सच्ची घटना और है बिल्कुल, कि एक बार एक माँ थी, उसका छोटा सा बच्चा था, वो खेल रहा था और एक ट्रक बगल में खड़ा हुआ था और किसी असावधानी से या किसी ऐसी ट्रक के खड़े होने की जो कंडीशन होगी, ट्रक एकदम से पलट गया और वो माँ देख रही है कि बच्चा ट्रक के नीचे आ रहा है और वो बहुत भयभीत होती है अपने बच्चे को खोने के भय से और दौड़कर वो ट्रक को पकड़ लेती। ट्रक गिर चुका और दोनों हाथ से वो ट्रक को पकड़ लेती, ट्रक रुक जाता है और बच्चे जब बाहर निकलता है तब जाकर वो ट्रक को छोड़ती है और बेहोश हो जाती है। मानवीय क्षमता से परे अकल्पनीय काम।
कि किसी के भीतर इतनी भी ताकत हो सकती है, लेकिन किसी भय की परिस्थिति में तुम्हारे भीतर से अनजाने स्रोत ताकत के उभर सकते हैं। इसीलिए भय को एक स्वागत करने वाली फिनोमेना की तरह देखें, और फिर जीवन में अकल्पनीय घटनाएं होंगी। कोऑपरेट करें उसके साथ। हमको कोऑपरेट करना नहीं सिखाया गया किसी चीज के साथ। हम हर चीज को होल्ड कर लेते हैं, रोक लेते हैं। रोकने में चीज अंदर चली जाती है और फिर वो अपना काम नहीं करती। जैसे तुम बीमार पड़े, तुम्हें बुखार आता है, कई बार बुखार में तुम कांपने लगते हो, तो क्या तुम सोचते हो कांपना गलत है या सही है? कई बार तुम्हारा शरीर कांप कर तुम्हारे शरीर को व्यवस्था दे रहा है, उसको एडजस्ट कर रहा है। उसका कंपित हो जाना ही उस समय ठीक है, और इस समय यही ठीक है कि इसको यहीं विराम दे दिया जाए। आज के लिए